to all in this much awaited grand inaugurating ceremony of Project Heartland Tripura. Dear Shri Rajiv Chandrasekharji, to commence the ceremony, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे बहुत डायनेमिक और हार्ड वर्किंग कॉलीग प्रतिमा जी, त्रिपुरा सरकार के बहुत मेहनती, मेरे जो भी 5-10 मिनट में मैं जो बोलूँगा, मैं स्टूडेंट्स की ओर देखकर बोलूँगा। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पर प्रतिमा जी की मेहनत से और डेलॉयट कंपनी की मेहनत से, त्रिपुरा सरकार के मेहनत से और नाइलेट के टीम के मेहनत से हम कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उसको साकार करने की हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आप जान ले कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और अगर आप अगले 10-15 मिनट के मैं जो कहूँगा आप सुनेंगे और थोड़ा बहुत उससे आप कुछ समझेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके फ्यूचर, आपका ही जो करियर पाथ होगा या आपके जो ट्रेजेक्टरी होगा, इसमें जरूर बदलाव और इम्प्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटी आपको महसूस होगा। पहले तो आपके बिहाफ पर मैं एक और बार मैं प्रतिमा जी के साथ और सांत्वना जी के साथ डेलॉयट कंपनी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर त्रिपुरा के युवाओं के पोटेंशियल को जानकर उनके पोटेंशियल पर एक बिलीफ लगाकर उन्होंने ये प्रोग्राम में हमारे पार्टनरशिप का उन्होंने एग्रीमेंट किया। सो थैंक यू टू डेलॉयट, थैंक यू फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस। और देश के पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होता है। मैं इस सरकार के और इस हमारे जो इस युग के बारे में 7 दिन का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। माइक्रोन का सेमीकंडक्टर प्लांट का ग्राउंड ब्रेकिंग, $3 बिलियन का प्लांट, कटिंग एज सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट बनाएंगे हम देश में। नौकरियां के लिए जा रहे हैं 5 लाख 6 लाख पर महीने। दुबई, यूके, जापान, कोरिया, 2000 बच्चे जा रहे हैं इस साल जापान एज केयर गिवर्स, एज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का माहौल, एक अपॉर्चुनिटी का स्पेस ओपन अप हुआ है आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें एक बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं कि आपको अगर सक्सीड करना है, आपको स्किल्ड युवा होने की बहुत जरूरत है। आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल होना एकदम एक तरह। नॉर्थ ईस्ट भारत के कंपैरिजन में सालों से एक तरह से बैकफुट में था या पिछड़ा था। क्यों? 2 इश्यूज यहां पे बड़े इंपॉर्टेंटली डेफिसिट में थे। एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी, बहुत मुश्किल था नॉर्थ ईस्ट पहुंचना। कोई क्लाइंट हो या कस्टमर हो या कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो या इन्वेस्टर हो,
उनको नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबत होता था और वो कहते थे छोड़िए क्यों पल्ले पड़े इसमें, हम बेंगलोर में ही शुरू करेंगे। दूसरा था डिजिटल कनेक्टिविटी, यहाँ पे इंटरनेट और उस तरह के प्रावधान के कम विजिबिलिटी होता था या प्रेजेंस कम था। और तीसरा था टैलेंट। मैं आपके सामने ये प्रोपोजिशन रखना चाहता हूं आपके समझ के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 साल 7 साल में इस फिजिकल कनेक्टिविटी का जो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी और बेंगलोर के कनेक्टिविटी या दिल्ली के कनेक्टिविटी या मुंबई के कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। कोई ना कोई स्किल सीखे। आज इस डेलॉयट के साथ या आने वाले 2-3 हफ्ते के बाद हम IBM और माइक्रोसॉफ्ट को लेके आएंगे त्रिपुरा, और उसके बाद अलग अलग और कंपनियां को लेकर आएंगे। और जो प्रतिमा जी ने एक तरह से हमें चैलेंज दिया है और हम साथ मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे अगले 3-4 महीने में हम कोई ना कोई बड़े IT कंपनी को लेकर आएंगे और यहाँ पे उनका सेटअप करने का हम अनाउंस करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। आप लकीएस्ट जनरेशन क्यों हैं? एक और बात मैं आपको आपके मन में डाल दूं, क्यों है? 2014 में भारत के वर्कफोर्स यानी कि काम करने वाले भारत में 42 करोड़ 42 करोड़ इंडियंस यूज्ड टू गो टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग। 42 करोड़। एंड आउट ऑफ दैट 42 करोड़ यानी 42 करोड़ लोगों में वर्कफोर्स में 30 करोड़ लोग थे जो बिना स्किल के थे, बिना एजुकेशन के थे। 65 साल के इंडिपेंडेंस के बाद ये हाल था हमारे देश का। इसीलिए बहुत सारे युवाओं को जॉब नहीं मिलते थे, नौकरियां नहीं मिलते थे, अगर मिलते भी थे वो बहुत ही लो एंड के जॉब्स होते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में उन्होंने संकल्प लिया कि हमें हर भारतवासी को स्किल्ड बनाना है, हर युवा को स्किल्ड यूथ बनाना है। और ये आज का प्रोग्राम एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एक अंग है। आपको यह भी बता दूं मैं कि आज के इस दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल की जरूरत तो है ही, लेकिन पोस्ट कोविड एक रिक्वायरमेंट आ गया है, डिजिटल स्किल्स। रोमल शेट्टी जी ने कहा लाइफस्टाइल स्किल्स, अदर नेसेसरी स्किल्स, बट एक और चीज बन गया है बहुत नेसेसरी। आप आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ोगे, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, या आप इंजीनियरिंग करोगे, डिग्री के साथ डिजिटल स्किलिंग्स एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज भी सीखना बहुत ही एक तरह से ऑलमोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट बन गया है। तो ये भी मैं आपके सामने पेश करता हूं कि स्किलिंग और डिजिटल स्किलिंग, और इसीलिए आप देखते हैं ये प्रोग्राम में 3 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एंड फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स एक चीज ये है जैसे है कि फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स कैसे हो डिजिटल डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर। जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आज के स्टूडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सबसे लकीएस्ट जनरेशन। आपसे पहले भी आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, अंकल्स, फैमिली के मेंबर स्टूडेंट रहे होंगे। मैं भी एक जमाने में स्टूडेंट था। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए बहुत स्पष्टता से, और जो समझेंगे और इसको बिलीव करेंगे वो सुधरेंगे और उनको मौका और प्रॉस्पेरिटी का एहसास होगा। आप हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे लकीएस्ट जनरेशन, क्योंकि आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, जो पहले इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ स्टूडेंट्स के लिए। हमारे ज़माने में और आपके जो प्रोफेसर लोग हैं उनके ज़माने में जब निकलते थे कॉलेज से या स्किलिंग सेंटर से, हमें 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे। सरकार में ज्वाइन करो, 1-2 बड़े प्राइवेट कंपनीज में ज्वाइन करो, या अगर माँ बाप के पास पैसा हो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, या बाहर जाओ, विदेश जाओ। आज के इस भारत में, नरेंद्र मोदी जी के भारत में, आपके सामने एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स
across the spectrum of opportunities, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर देश बन रहा है आज के दिन। आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में आपको दे दूं कि हम कैसे एक हिस्टोरिकल ज़माने में विटनेसेस हैं, सिटीजन्स हैं, हम जी रहे हैं। मेरा एक दो हफ्ते का आप एक्सपीरियंस देखिए। एक दिन इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होता है। पहला इंडिपेंडेंट इंडिया के 75 साल में पहला हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग एज अ सिंबल ऑफ न्यू इंडिया इनॉग्रेशन होता है। उसके 2 दिन बाद वही पार्लियामेंट में हम विमेंस रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, जो आप में से जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं, आपके फ्यूचर में एक ऐसा बदलाव वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाता है ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उसके एक दिन बाद दुनिया के सभी बड़े बड़े देश में आईफोन 15 का लॉन्च होता है। न्यूयॉर्क से सिडनी, सिडनी से मुंबई, दिल्ली, एक ही दिन एक ही समय इंडियन कंज्यूमर के हाथ में भी वही फोन, न्यूयॉर्क के कंज्यूमर में भी वही फोन, सिडनी के कंज्यूमर में भी वही फोन। लेकिन फर्क ये है कि हमारे कंज्यूमर के हाथ में जो आईफोन 15 है वो मेड इन इंडिया है, और जो सिडनी और न्यूयॉर्क में जो फोन बिक्री होता है वो मेड इन चाइना है। उसके এটাই বলি, সেই একটা অমৃত যুগের মহেন্দ্রক্ষণ নবরাত্রি আর দুর্গাপূজার প্রাককালে শুধু ভারতবর্ষ না, গোটা দুনিয়ার মধ্যে 4টা যে বড় কোম্পানি, তার মধ্যে একটা কোম্পানি ডেলয়েট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে আজকে। আমার জন্য এটা অত্যন্ত গর্বের, অত্যন্ত আনন্দের, যেটা বিগত 2017 থেকে আমি স্বপ্ন দেখছি যে বিশাল বড় একটা কোম্পানি ত্রিপুরাতে আসবে এবং আমাদের রাজ্যের যে যুব সমাজ রয়েছে, ইয়থ এনার্জেটিক, যে মোদিজি বলছেন বিশ্বের সবচেয়ে মোস্ট ট্যালেন্টেড ইয়থ হচ্ছে ভারতবর্ষে, এবং আমার ত্রিপুরা রাজ্য তার একটা পার্ট রয়েছে। তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার যে একটা স্বপ্ন দেখতাম, আজকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে, রাজীব চন্দ্রশেখরজির আশীর্বাদে, আজকে রুমান শেট্টিজির আশীর্বাদে আমাদের রাজ্যে এই স্বপ্নটা পূরণ হতে চলছে। আজকের এই অদ্ভুত এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমরা সাক্ষী। সেই যে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন, যখন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আসার একটা বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল, তখন দেশের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত ভাই শাহ 2017 সালের মে মাসে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। যাবার সময় আমাকে আর বিপ্লবদাকে ডেকে বলছিলেন, ত্রিপুরাতে সরকার আসবে, স্বপ্ন দেখো, ত্রিপুরাকে কিভাবে সাজাতে চাও। উনি ত্রিপুরার লোক নন, উনি বলেছিলেন সেই কথাটা। সেদিন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম যে আমাদের যখন কোনো বাড়ি ঘরে যেতাম, মা বাবারা বলতেন আইটি অপরচুনিটি অনেক রয়েছে, আমাদের রাজ্যকে কিছু একটা করো, আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে আমাদের স্টেটে বা আরও ভালো অন্য অপরচুনিটি নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক ভালো কাজ করতে পারে, আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। সেই দিন থেকে স্বপ্ন দেখছি টিসিএস হোক। আমি ডেলয়েট সম্বন্ধে জানতাম না, রাজীব চন্দ্রশেখরজির জন্য আজকে ডেলয়েটের মানে আমি জেনেছি। এবং আজকে সেই যে 2017 থেকে স্বপ্নটা দেখা শুরু করেছি, আজকে আমার সেই স্বপ্নটা মানে একটু অঙ্কুরিত হওয়ার শুরু করেছে আমার মনে হয়। ডেলয়েট সম্বন্ধে আমরা কারা কারা জানি? ডেলয়েট সম্বন্ধে কারা কারা জানি? কারণ আমাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমরা স্কিল মনে করি কি টেলারিং, বিউটিফিশিয়ান আর কি বিভিন্ন একটু কাজ করুন, সার্টিফিকেট 200-400 টাকা অনারিয়াম পাইছি, বাড়িতে গেছি, ঘুমাইছি, কাম শেষ। ঠিক আছে না? আমার এক্সপিরিয়েন্স। ডেলয়েট সেটা না। ডেলয়েট প্রায় 145টা দেশে কাজ করছে। 145 कंट्री में आप लोगों का काम है। 175 years old कंपनी है, 175 years पुराना कंपनी। काज करे पुराना है, काम करके पुराना हुआ है, बिना काम के नहीं है। और उसका एम्प्लॉयज कितना है? 4,15,000। Am I right?
4,15,000 আর এতদিন বেশি দূর নেই আমার যে ভাই বোনরা বসে রয়েছে তারা ডেলেটের পার্টনারশিপ হয়ে ভারতের সাথে সাথে দেশে বিদেশে ডেলেটের জন্য কাজ করবে এবং ত্রিপুরার সাথে সাথে ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করবে, ভারতবর্ষের সাথে সাথে নিজের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করবে, নিজের পরিবারকে রক্ষা করবে। আমরা কি কি ছেলে মেয়েদেরকে চাই? সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এন্টাইটেল ডেলোয়েটে চাকরি করার জন্য, সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার। আমার ত্রিপুরা রাজ্যের নর্থ ইস্টের, ত্রিপুরা থেকে শুরু হয়েছে, নর্থ ইস্টের বিভিন্ন রাজ্য হবে, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নর্থ ইস্ট উনি বলেন নর্থ ইস্ট फिजिकली दूर আছে কিন্তু नॉर्थ ईस्ट मेरे दिल के पास है, मेरे दिल में है, त्रिपुरा मेरा दिल में है। आज के प्रधानमंत्री जी अनुप्रेरणा राजीव चंद्रशेखर जी मैंने उंगली पकड़ के जो काम करना कैसे करता है दादा ने मुझे को सिखा दिया है। আজকে আর কারা কারা করবে? যারা স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স এর গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, আপনারা তোমরা সবাই এন্টাইটেল ডেলোয়েটে চাকরি করার জন্য। আর কারা রয়েছে? যারা বিসিএ, যারা এমসিএ করেছো, প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ভোট আমার জয়েন্ট এন্ট্রান্স হোক, আমার যে কোনো পরীক্ষা হোক, আমরা খুব অধ্যবসায়, ডিটারমিনেশন, আমরা প্রত্যেকটা ত্যাগ তপস্যা করে মা বাবার স্বপ্ন, নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য আমরা সমস্ত কিছু উজাড় করে আমরা পরিশ্রম করে মাধ্যমিক পাস করি, 12 পাস করি, কলেজ করি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স করি, বিভিন্ন এক্সামে আমরা কম্পিট করি। কিসের জন্য? নিজের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করার জন্য, নিজের ভবিষ্যতের সাথে সাথে রাজ্যকে, নিজের গ্রামকে, নিজের দেশকে সেবা দেওয়ার জন্য আমরা সংকল্পিত হয়ে তন মন ধন সব কিছুকে তপস্যা করে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছতে চেষ্টা করি। এর মধ্যে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড যুবক আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ভাই বোনরা, আমার বিশ্বাস, এবং সেটা আমার ভাই বোনরা সেটা অ্যাচিভ করবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। আর আগামী দিন আজকে আগস্ট মাসে আমরা সংকল্প করেছি যে অক্টোবর মাসে সেটাকে লঞ্চিং করব। আমরা সেপ্টেম্বর মাসে 19 তারিখকে আমরা নির্দিষ্ট করেছি, 19 তারিখ আজকে আমরা লঞ্চিং করছি এবং আগামী জুন মাসের মধ্যে আমার তাদের সঙ্গে আমার ভার্বালি কথা হয়েছে। আজকে রেজাল্ট আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে কমসে কম জুন মাসের মধ্যে 350 ছেলে মেয়েকে ডেলোয়েট অ্যাবজর্ব করবে, সেই সিদ্ধান্ত ডেলোয়েট নিয়েছে। 350 মিনিমাম আমার ভাই বোন সেই জায়গায় চাকরি পাবে, যাদের স্টার্টিং মিনিমাম 6 লাখ টাকা থেকে শুরু হবে ইয়ারলি মিনিমাম। আর কি সুবিধা থাকবে? আমরা যারা সেই জায়গায় ইন্টার্নশিপ করব, ইন্টার্নশিপ করতে গেলে যতটা আমাদের অনারিয়াম, আমাদের স্টাইপেন্ড, লিভিং ফ্যাসিলিটি যতটা দরকার রয়েছে, হয় ত্রিপুরাতে হবে বা ত্রিপুরার বাইরে হবে। ত্রিপুরার বাইরে যেতে রাজি আছেনি কেউ? আসেনি? রাজি তো আমরা? ত্রিপুরাতে হোক, ত্রিপুরার বাইরে হোক, আমাদের যে ইন্টার্নশিপ হবে সেই ইন্টার্নশিপের লিভিং ফ্যাসিলিটি থেকে অনারিয়াম যতটা লাগে আমাদের ডেলোয়েট সেটা আমাদেরকে প্রোভাইড করবে। এবং সেই চাকরির জন্য না রাজ্য সরকার, না আমার কোনো অভিভাবক, না কোনো কলেজ, না কোনো ইউনিভার্সিটি, আমার কোনো স্টুডেন্টের 50 পয়সাও খরচা করতে হবে না। সমস্ত খরচা আপনার ভারত সরকার করবে, সমস্ত পয়সা আপনাকে ডেলোয়েট দেবে। প্রস্তুত তো? আমার রাজ্য প্রস্তুত তো? ডেলোয়েটকে অ্যাকসেপ্ট করতে প্রস্তুত তো? और आज के अभी हमारे माननीय चंद्रशेखर जी को, राजीव चंद्रशेखर जी को रिक्वेस्ट करूंगी, अगले फरवरी महीने तक मैं TCS हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितना जो भी हो, बड़ा एक कंपनी त्रिपुरा में होना चाहिए। कम से कम 10,000 भाई बहन त्रिपुरा में IT में जॉब करे, मैं ऐसा सपना देखता हूँ। दादा आपका रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, मेरे स्टेट को, मेरे नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है, सपना को पूरा करने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? पक्का करेंगे ना? पक्का है ना? आज जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री
साकार करते हुए हम लोग जो कार्यक्रम को कर रहे हैं, हम त्रिपुरा के साथ साथ भारत को भी सेवा देंगे और 2047 को भारत का जो भव्य भारत, दिव्य भारत, विकसित भारत निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, से सपना को हम सब मिलकर साकार करेंगे। ऐसी बात बोलते हुए और मेरे साथ और एक दादा है, त्रिपुरा का एक बेटा है, सुप्रतिम दा को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। Deloitte became corporate partner in this project as a well-known name, which showed governments and Sir, I have a question. Sir, as you know, the non-engineering branch is more in India. Means the non-engineering students are more. So, how can the non-engineering students benefit from This is nothing to do with engineering. I want to be very clear. Our digital skilling and skilling programs today, there is equal demand for physics, math, history, English, languages as there are engineering. Engineering in certain domains you require engineering, like electronics. But in the larger ecosystem today, companies are hiring psychology majors, history majors, chemistry majors, physics majors as well. So this illusion or this myth needs to be removed from the students. I'm glad you asked the question and you're giving me an opportunity to reply. These type of skilling programs that these companies will bring are not for engineers alone. It is for everybody. And this is my 72nd interaction with a group of students today in the last 2 years. And I say this to every student. Get a degree, yes, but get yourself also skills. Because the future requires a combination of knowledge and skills. And the opportunities that are in front of us require that. The 78% of the women today who make up the electronics manufacturing sector, 78% are women. In all these big factories that are making Samsung phones and Apple phones that have been exported, 78% are women. And they're not engineers. They could be even 12th standard girls who take up skilling and go to a high precision, high manufacturing. to welcome all the principal secretaries, secretaries,